हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर से आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो है मास्टर क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमने जो मास्टर क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें हम बहुत आगे तक चलते चले गए। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा, संविधान यानी कि पूरा संविधान लागू करा दिया हमने। आज हम प्रस्तावना को देखने वाले हैं, उसके बाद जितना पढ़ा दिया उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके बाद यानी अगली वीडियो में सभी जितना पीछे कवर किया उस सारे के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और 10 बंदों पर वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें, ठीक है ना। चलो, हमारा मेन उद्देश्य बस हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है ना। जैसे अपकमिंग जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना। चलो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान की प्रस्तावना। कुछ बच्चों को तो पता नहीं होगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही है या नहीं है, या संविधान में कैसे जोड़ी, कब जोड़ी, क्या इसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं, क्या चीजें हैं। यानी कि सारी चीजों को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर पूरी नहीं होगी प्रस्तावना इस वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबी हुई तो हम दूसरी भी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। कोई चक्कर नहीं हुआ, पर हम डेप्थ से कवर करेंगे इसको, एक भी पोर्शन इसका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। प्रस्तावना क्या है, ठीक है ना, और संविधान में है या नहीं है। प्रस्तावना मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना संविधान में ही है, ठीक है ना, संविधान में ही है और संविधान का ही अंग है। प्रस्तावना किसने लिखी, किसने प्रस्तुत की, संविधान सभा के समक्ष कब अंगीकृत हुई, कौन सा विवाद हुआ, कब संशोधन हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहले मोटा मोटा सा देख लेते हैं प्रस्तावना होती है क्या। प्रस्तावना संक्षेप में, संक्षेप यानी कि छोटे शब्दों में, प्रस्तावना संक्षेप में कहे गए वो शब्द है जो किसी देश का परिचय कराते हैं। क्या है प्रस्तावना, संक्षेप में, संक्षेप में कहे गए। जो मैं बोलता जाता हूं उसको भी वीडियो रोक के पॉज करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। संक्षेप में कहे गए वो शब्द हैं, वो शब्द हैं जो किसी देश का चरित्र या परिचय, चरित्र बताता है, चरित्र है, ठीक है ना, चरित्र बताता है, ठीक है। यानी कि प्रस्तावना क्या है, छोटे से शब्दों में, यानी कि संक्षेप शब्दों में कहे गए वो शब्द हैं जो किसी देश का चरित्र बताता है। यानी कि कोई व्यक्ति, अब एग्जांपल से समझो, कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, विदेश से भारत में घूमने आया, भारत में आया, कोई व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, मान ले ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, ये कोई पर्सन है, हाँ ये, ठीक है ना, साफ सा बन जाए। ये कोई पर्सन है, ये विदेश से भारत में घूमने आया, भारत आया, ठीक है, आया, और इसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसको न न्याय के बारे में पता, न्याय, ठीक है ना, न्याय, और न नागरिकता के बारे में, नागरिकता, आर्थिक, यानी कि कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, नागरिकता, न्याय, स्वतंत्रता, नियम, स्वतंत्रता, कैसे स्वतंत्रता है, नियम का कुछ नहीं पता इसको, यहाँ के क्या नियम है। यानी कि इस पर्सन को, किसी भी देश से आया, ये भारत में आया, इसको यहाँ के बारे में न न्याय का पता, न नागरिकता का पता, न स्वतंत्रता का पता, न नियम का पता, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं पता। तो ये क्या करेगा, या तो ये संविधान उठा के पढ़ ले, ठीक है ना, संविधान उठा के पढ़ ले, या फिर क्या करे, संविधान तो इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए तो वैसे ही आया है, अप्रोक्स अगर 1 या 2 मंथ के लिए आया, यहाँ पे 1 to 2 मंथ के लिए यहाँ पे आया भारत में, तो ये संविधान तो पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना, इसका वेकेशन सारा खराब हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हर एक देश भी ऐसे ही करता है, अपने एक प्रस्तावना होती है हर एक देश की, ठीक है ना, जो क्या होती है उसमें संक्षेप में लिख दिया जाता है सारा संविधान। यानी कि प्रस्तावना, फिर ये क्या करेगा, वहां से आके ये प्रस्तावना को पढ़ेगा, प्रस्तावना को पढ़ लेगा और पूरे संविधान के बारे में इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको पूरा संविधान नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से आपकी समझ में आया होगा। ये इसकी डेफिनेशन है,
वैसी लैंग्वेज में, अभी पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम लिखाने वाले हैं, और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये दो शब्द जो मैंने लिखा है, परिचय पत्र या चरित्र, ठीक है ना, प्रस्तावना को किसने कहा, ये भी लिखा देते हैं हम आपको, किसने क्या कहा। प्रस्तावना को मैं कह रहा हूं प्रस्तावना, प्रस्तावना को परिचय पत्र, किसी देश का भी परिचय पत्र है, ठीक है ना। परिचय पत्र किसने कहा, भारत में N.A. पालकीवाला, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना, N.A. पालकीवाला ने इसको प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, पालकीवाला परिचय पत्र कहा, ठीक है ना। किसने कहा जी प्रस्तावना को परिचय पत्र, N.A. पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा। और इसको जन्म कुंडली किसने कहा, प्रस्तावना को, ठीक है ना, प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहूं, जन्मपत्री किसने कहा इसको, जन्मपत्री, इसको कौन सी जन्मपत्री, सॉरी थोड़ी, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री राजनीतिक जन्मपत्री K.M. मुंशी ने कहा, ठीक है। और प्रस्तावना को और क्या कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये बहुत ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और किसने कहा था ये भी मैं बता दूं, आगे हम लिखाएंगे भी। केशवानंद भारती वर्सेस केरल का जो केस था, उसमें तब सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे आप पे मोहम्मद हिमायतुल्लाह थे, उन्होंने माना था कि ये संविधान की आत्मा है, उन्होंने ही कहा था। ये किसने कहा था जी, सुप्रीम कोर्ट का जज थे, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल दिख रहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश कौन, मोहम्मद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, इनका नाम मोहम्मद हिदमायतुल्लाह ने प्रस्तावना को क्या कहा था, आत्मा, संविधान की आत्मा। किसकी आत्मा, संविधान की आत्मा, ठीक है, आत्मा। बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और इसको वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब मैं इसको लिखा देता हूँ पॉलिटिकल लैंग्वेज में, क्या डेफिनेशन इसकी हमारे संविधान में लिखी है, ठीक है ना, और क्या क्या शब्द इसमें बाद में जोड़े, ये सारी चीजें हम आपको अभी लिखाने वाले हैं। चलो, प्रस्तावना में भारत देश का वर्णन कैसे है, प्रस्तावना में भारत देश का वर्णन, ठीक है। और ये कैसे है, ठीक है, ये जितने भी विधानसभा, विधानमंडल के जितने भी ये सदस्य होते हैं ना, इनको सबको शपथ दिलाई जाती है, तो संविधान की प्रस्तावना ही के ही अंश लिया जाता है, पूरी प्रस्तावना नहीं अंश, ठीक है ना। देखो भारत का वर्णन कैसे है, ये सिर्फ पॉलिटिकल लैंग्वेज में लिखाएंगे हम इसमें है, हम भारत देश के लोग, क्या है जी, हम भारत देश के लोग
भारत की संप्रभुता हम भारत देश के लोग यानी कि यानी कि कौन बोल रहे हैं, हम सब, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वो सब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भारत की संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष हम भारत देश के लोग भारत की संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने तथा मार्कर चेंज कर लेता हूं, इसके समस्त नागरिकों को बनाने तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन सा न्याय मैं यहां लिख देता हूं। न्याय कौन सा न्याय है, उसमें न्याय का वर्णन भी वहीं का वहीं है। न्याय है सामाजिक मात्रा गलत आ गई, सामाजिक आर्थिक, कौन सा न्याय है जी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तो इसमें न्याय है, ठीक है। और स्वतंत्रता यानी कि उसके बाद का ही शब्द है, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता की कौन सी है उसमें धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, विचारों की है, किसकी है, धर्म की है, विश्वास की है, विचारों की है और उपासना की है, और एक पांचवी और होगी, 1 2 3 4 पांचवी और है अभिव्यक्ति की, उसे मैं नीचे लिख देता हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 5 है, न्याय 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता 5 है, धर्म, विश्वास, विचार, उपासना और अभिव्यक्ति की, और न्याय हुआ, और समता या समानता कह लो, समता ही होती है इसे, ठीक है ना, इक्वलिटी। क्षमता कहें की है, इसमें 2 क्षमताएं हैं अपने पास, अवसर की और प्रतिष्ठा की, अवसर और प्रतिष्ठा। देखो सारी चीजों का मतलब समझाने वाले हैं हम। सामाजिक का मतलब है आय की असमानता को दूर करना। जो व्यक्ति ज्यादा अमीर है वो ज्यादा अमीर नहीं रहे, उस पर टैक्स लगा के उसका पैसा गरीबों के पास आए। आर्थिक यानी कि कोई भी आर्थिक तो आप समझ ही रहे होंगे। राजनीतिक, कोई भी व्यक्ति राजनीति में खड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई वो नियम रेगुलेशन नहीं है, वो दलित से है वो खड़ा नहीं हो सकता है, वो जाट है वो खड़ा हो सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सारी चीज़ों की समानता है यहाँ पे, ठीक है ना। स्वतंत्रता देखो किसकी है, धर्म की। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी चीज़ में भी विश्वास कर सकता है, ठीक है ना, सिर्फ अंधविश्वासों को छोड़कर, ठीक है ना, उसमें भी विश्वास कर सकता है, ठीक है ना। और विचारों की स्वतंत्रता है, सभी को कुछ भी विचार सोच सकता है। उपासना यानी कि किसी की भी उपासना कर सकता है। विचारों में बहुत सारे वो भी है लगे हुए, वो आपको आईपीसी की धारा में पढ़ाया जाएगा क्या क्या है, ठीक है ना। उपासना और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी की भी उपासना कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, किसी में भी विश्वास कर सकता है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है, ठीक है ना। और समता,
क्षमता की मतलब है यानी कि इक्वलिटी, कहाँ कहाँ है, अवसर की समता सभी के पास बराबर है। यहाँ पे चाहे कोई गरीब का है चाहे कोई अमीर का है, सभी को अवसर की समता यानी कि इक्वलिटी बराबर है। प्रतिष्ठा सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो अपनी प्रतिष्ठा को सभी के सामने रख सकता है। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये थी संविधान की प्रस्तावना। क्या था, हम भारत देश के लोग यानी कि कौन, यहाँ तक के कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक की बात है नागरिकों के बारे में। नागरिक हम कह रहे हैं, हम भारत देश के लोग भारत की संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने तथा इससे समस्त नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता क्षमता आदि प्रदान कराते हैं, ठीक है ना। ये हुई आपकी प्रस्तावना। बिल्कुल, संविधान में प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आप नोट बनाते चलिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं इसको, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को क्या किया था जी, अंगीकृत। क्या किया, अंगीकृत का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है ना। मैं सारी चीजें एक चीज ब्रैकेट में भी लिखा रहा, ठीक है ना। अंगीकृत या फिर क्या कहते हैं इसे, आत्म अर्पित यानी कि क्या है, अपने ऊपर लागू करना, अपने ऊपर लागू करना, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, ठीक है ना। स्वीकार करना यानी कि आत्म अर्पित किया, लागू नहीं किया गया था उस समय, ठीक है ना। आत्म अर्पित लागू कब हुआ, लागू हुई है ये 26 जनवरी 1950 को। कब, जब संविधान लागू हुआ था, तब ये संविधान के साथ साथ हमारे देश में लागू हुई गई थी, ठीक है ना। ठीक है जी, अब मैं बता देता हूँ, इसमें एक शब्द आया था गणतंत्र, उसके बारे में तो बताना रह गया बस, बाकी तो सब बता दिया मैंने, ठीक है ना। या उनके बारे में थोड़ा सा लिखा दूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समाजवादी जैसे मैंने लिखाया था उसमें, समाजवादी आप पीछे लिख के भी आए हैं। समाजवादी का मतलब है समाज में आय की असमानता को दूर करना, आय की असमानता को दूर करना, ठीक है ना, असमानता को दूर करना, ठीक है। उसके बाद है अपना पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ क्या है, भारत है ना, संविधान में क्या मानना है, राज्यों का समूह मानना है, संघ मानना है, यानी कि राज्यों का एक समूह है, ठीक है ना। बस कोई भी राज्य हो गया तो उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, जैसे उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश हिंदुओं का है, भाई हैदराबाद में मुसलमानों का है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सब धर्मों सब के लिए बराबर है, यानी कि सामाजिक हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। अब इसमें लोकतंत्रात्मक बचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लोकतंत्रात्मक, ये शब्द लोकतंत्रात्मक देश में सर्वोच्च शासन किसका होगा, जनता का। देश में सर्वोच्च शासन किसका होगा, शासन जनता का होगा, इसका मतलब कैसे समझ आया आपको, लोकतंत्रात्मक का मतलब
यानी कि देश का सर्वोच्च शासन, यानी कि जैसे पीएम बने, आपने सीएम बनाए, जितने भी चीज़ें आपने बनाई आपने ही बनाई, आपने इनको चुन के वोट दिया, वोट से ये बने। यानी कि देश में सर्वोच्च शासन कहाँ पे है, सर्वोच्चम क्या है यहाँ पे, जनता को शासन है, जनता का शासन है, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक में। इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा इसलिए है, ये रूल रेगुलेशन तो बहुत देशों में है, पर फॉलो सिर्फ 2 ही देश अच्छी तरीके से करते हैं, एक तो अपने भारत में और एक अमेरिका में। यही 2 देश है जो अच्छी तरीके से इसको फॉलो करते हैं, बाकी देशों में तो सब धोखाधड़ी है, ठीक है ना। एक शब्द है इसमें गणतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लिया है। गणतंत्र का इसमें मतलब क्या है, जो देश का मुखिया होगा, जो देश का मुखिया होगा, देश के मुखिया मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति होता है देश का मुखिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं बोल भी दिया, वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि उसका क्या होगा, मुखिया का यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे ये मुखिया वंशानुगत है, वंशानुगत है, वो है ब्रिटेन। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, यही एक पूरे विश्व में एक ऐसा देश है ब्रिटेन जहाँ पे वंशानुगत होता है, ठीक है ना, बाकी कहीं नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देख लेते हैं कितनी लंबी हुई, 21 मिनट की वीडियो हो गई, तो वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। इसमें 5-4 चीज़ें और रह गई है, उसको हम अगली वीडियो में आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। बहुत जल्द ही हम इसकी वीडियो लेके आने वाले हैं, आपको घबराना नहीं है, हम आपके तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। अब तो कंटिन्यूसली आपको 1 वीडियो 2 वीडियो आपको मिलती ही रहेगी, ठीक है ना। तो आप घर पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसा ही एग्ज़ाम के फॉर्म निकलेंगे हम आपको अपडेट भी करेंगे और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और बहुत जल्द आपका सिलेक्शन होगा। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।